हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ सोनम वाधवा वेलकम्स यू इन माय स्टडी विला। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वर्स सर्कुलर एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम लॉगरिदम फंक्शंस करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस करेंगे, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन करेंगे और लास्ट में एक छोटी सी सीरीज़ है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द वैल्यूज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच आर लीस्ट इन मैग्नीट्यूड आउट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज़। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एक फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती है। जैसे कि हमने ले लिया tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो जो √3 है वो कहाँ कहाँ आता है। √3 जो है वो π/3 पे भी आता है और कहाँ आता है, और आता है आपका 7π/3 पे भी आता है, फिर 9π/3 पे भी आता है। तो √3 की जो वैल्यू है उसमें थीटा जो है वो रिपीट होता रहता है हर जगह। ठीक है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होगी जो π/3, 9π/3, 7π/3, 5π/3 इन सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है π/3। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन इसकी जनरल वैल्यू जब देखा गया कि इसका रिपीटेशन कितने रेडियंस बाद होता है, तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो इसकी जनरल वैल्यू होती है थीटा की वो क्या होगी, n π + π/3, जहाँ पे n जो है एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखो जनरल वैल्यू पढ़ लेते हैं इन्वर्स फंक्शंस की। तो साइन इन्वर्स एक्स की ऐसे ही, जैसे इस तरीके से जैसे आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, वैसे जनरल वैल्यू जो होती है इन्वर्स साइन की वो क्या होती है, n π + -1n साइन इन्वर्स एक्स। ऐसे ही कॉस इन्वर्स की ये होती है और टेन इन्वर्स की ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये कैपिटल और यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है जहाँ पे स्मॉल लेटर्स आ जाए वो शो करता है प्रिंसिपल वैल्यू को, और जहाँ कैपिटल लेटर्स आ जाए वो शो करेगा हमारी जनरल वैल्यूज़ को। अब कुछ फंक्शंस हैं उनकी हम रेंज और डोमेन देख लेते हैं। रेंज और डोमेन मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ को रख के उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो सबसे पहले हमने लिया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच आ सकती है जब x की वैल्यू -1 से लेके 1 होगी, उस केस में। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स क्या है कि उसकी x की वैल्यू जो है अगर -1 से लेके 1 के बीच में आ रही है या फिर -1 और 1 आ रही है तो क्या होगा, तो 0 से लेके π/y तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में 0 भी हो सकता है और प्लस में पाई भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर वैल्यूज़ जो है -∞ से इन्फिनिटी तक आती है, दैट मीन्स बीच में कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो उसका इंटरवल क्या होगा, -π/2 टू π/2। बट इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी आ रही है, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू π। ठीक है, फिर सेकंड वर्स देखते हैं। सेकंड वर्स में हमारे दो इंटरवल्स निकलते हैं। अगर वैल्यू 1 या फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी आ रही है, या फिर -1 से छोटी, -1 के इक्वल कोई भी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स -1 से लेके 1 तक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो वैल्यूज़ है, तो उस केस में केन्स इंटरवल क्या हो जाएगा, अगर ये केस लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटरवल, और ये केस लेंगे तो इंटरवल ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है, अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स है तो उस केस में भी हमने दो दो ले रखे हैं क्लास इंटरवल्स। अगर हमारी एक्स की वैल्यू लाई कर रही है -∞ से -1 के बीच में और -1 भी उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है और उसमें 1 भी इंक्लूड हो रहा है तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है,
अब कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। यहाँ आपके सामने 30 फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर क्या है, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग और फॉर्मूलाज आते जाएंगे। ठीक है, तो ये वैसे आपने पहले पढ़ रखे हैं, बट अगेन हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। आप लोगों को ये पता है साइन और कॉसेक जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसको इस तरीके से याद करना कि अगर साइन इनवर्स एक्स हमें लिखना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस x का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 1/x हो जाएगा। इसी का ही उल्टा हम लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। फिर कॉस के साथ भी यही लागू होता है और उसका अपोजिट भी यही रहेगा, और टेन के साथ भी यही लागू होता है और उसका अपोजिट भी यही रहेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जहाँ साइन का यूज़ होता है, जैसे कि अगर x की जगह या थीटा की जगह माइनस थीटा या माइनस x आ जाता है तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है साइन के केस में और टेन के केस में और कॉसेक के केस में। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होता, कॉस के केस में पाई भी साथ में आता है, तो पाई माइनस कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा। कॉस और सेक के केस में ही ऐसा होता है, बाकी सबके केस में नहीं होगा। तो कॉस और सेक को ही लेके चलना कि उन दोनों के केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो प्रूफ में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो हमने क्या किया, जो हमें प्रूफ करना था उसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया, तो -x क्या हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं माइनस को, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और उस माइनस को हमने थीटा के साथ रख लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन माइनस थीटा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, यही हो गया। अब हमने थीटा किसको माना था, थीटा हमने इसको माना था, तो थीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, फिर ये रिलेशन भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है, और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, ये भी π/2 के इक्वल होता है, और सेक का कॉसेक के साथ ये भी π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुको, पहले इसका एक वो देख लो, आप प्रूफ देख लो, साइन का करके दिखा रही हूँ मैं। साइन इनवर्स x क्या होता है, अगर हमने इसको थीटा के इक्वल ले लिया तो उस केस में साइन थीटा x के इक्वल आ जाएगा, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस π/2 माइनस थीटा, एक ही बात है। फिर कॉस को हम RHS में लेके गए तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो कुल मिला के हमारा रिलेशन आ गया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, फिर टेन के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो होता है वो टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। सेम केस क्या होगा, हमारा माइनस के साथ होगा, और सेम केस ही हमारा 3 के साथ होगा, अगर 3 हमें दे रखे हैं। इनका प्रूफ देख लो, ये तीनों प्रूफ जो है वो सेम मेथड से होगा। मैं आप लोगों को एक करके दिखा रही हूँ, टेंजेंट इनवर्स a प्लस b या x प्लस वाई। तो हमने क्या किया, टेंजेंट इनवर्स x को a मान लिया, तो x क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, और टेन इनवर्स y को b मान लिया, तो y क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि 10a प्लस b क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b, यही होता है। ठीक है, फिर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, 10a और 10b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। फिर इस 10 को हम इधर ले गए, तो यहाँ 10 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। तो हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब a और b क्या है, a और b हैं 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y। तो अगर हम यहाँ पे 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y रख देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 टेन इनवर्स x क्या होता है, टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनके भी वही मेथड है सेम, आप लोगों को इसको थीटा के इक्वल मानना है, देन थीटा को इस साइड लेके चलना है और इसको प्रूव करना है, दैट्स इट। 3 टेन इनवर्स x क्या होता है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ऐसे ही साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, फिर टेन में कैसे चेंज करते हैं, फिर उससे कॉट इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, टेन से कॉट में जा सकते हैं और कॉट से हम सेक में जा सकते हैं। तो ये सारा बहुत ईजी है। ऐसे ही कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, उसके बाद 3 साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4
साइन 4x³ ये होता है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, तो x क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सेम वही मेथड है, सब में वही करना है, कुछ भी नहीं करना, बस सबको थीटा के इक्वल मानते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ और आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 cos इनवर्स का फॉर्मूला है। अब बारी आती है 4 मेन फार्मूला की। ये 4 जो फार्मूला आपके सामने है ये मेन फार्मूलाज है। अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y आपस में प्लस में है तो बीच में प्लस आएगा, फर्स्ट चीज़। दूसरी साइन इनवर्स आएगा और क्या आएगा, पहले वाला आएगा यानी कि x आएगा, फिर दूसरे वाले का रूट में आएगा यानी कि √1 - y², फिर दूसरा वाला आ जाएगा और पहले वाला रूट में पहुंच जाएगा। सेम यही फार्मूला ये है, बस प्लस की जगह आप लोगों को माइनस लगाना है बीच में यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉस इनवर्स के केस में क्या होगा, कॉस इनवर्स का केस बिल्कुल उल्टा है। कॉस इनवर्स दोनों वेरिएबल को पहले मल्टीप्लाई करना है यानी कि x × y माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस के केस में अपोजिट साइन आएंगे, माइनस अंडर रूट में लेना है फर्स्ट वेरिएबल को यानी 1 - x², फिर इंटू अंडर रूट में लेना है हमें सेकेंड वेरिएबल को यानी कि √1 - y², ठीक है। और माइनस वाले केस में क्या होगा, माइनस वाले केस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। इसका मैं आपको एक प्रूफ बता देती हूँ साइन के केस वाला। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो होता है वो इसके इक्वल होता है, इसका प्रूफ बता रही हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको a के इक्वल मान लिया, तो x क्या हो जाएगा, x साइन a हो जाएगा। अगर हम इससे cos a निकालने की कोशिश करें तो 1 - sin² a होता है, तो 1 - x² हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स y को b मान लिया तो y क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। ऐसे ही हमने cos b निकाल लिया। फिर हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि साइन a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इसका प्रूफ भी सिंपल है, साइन इनवर्स x को थीटा मानना है और वैल्यू पुट करनी है। फिर कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x क्या होगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x² - 1, ठीक है। फिर जैसे हमने tan के साइन के फॉर्मूले किए वैसे कॉट के भी होते हैं। देखो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y क्या होगा, कॉट इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट यानी कि xy। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 और डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है। पहले y आएगा और बाद में x आएगा। एडिशन वाले केस में तो आप किसी भी कैसे भी लिख सकते हो, y को पहले लिख सकना, मतलब y को पहले लिखना चाहो तो y को पहले लिख दो, x को पहले लिखना चाहो तो x को पहले लिख दो। लेकिन जो सेकंड केस है जहाँ सब्ट्रैक्शन है, जो माइनस वाला केस है, वहाँ पे आपको पहले y को ही लिखना पड़ेगा, वरना आंसर जो है आपका गलत आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी सेम वैसा है, एक को आपने a मान लिया, दूसरे को b मान लिया, कॉट a और कॉट b की वैल्यू निकाल दी, फिर आपको ये फॉर्मूला पता ही था और इसमें आपने सिंपली वैल्यू पुट कर दी तो आपको ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अंटिल देन आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अंटिल देन टेक केयर।